हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कल हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें हमने अपनी पहली हाइपोथेसिस को कंप्लीट किया था। कुछ पार्ट उसमें रह गया था जो कि उसकी डीमेरिट्स। मैंने उन डीमेरिट्स को कल क्लास में डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि आज की जो हम हाइपोथेसिस या जो आप फर्दर पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड है ये डीमेरिट्स। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हुए कि गैसेस हाइपोथेसिस क्या था। 1755 में इमानुएल कांट ने इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि गैसेस हाइपोथेसिस मोनिस्टिक नेचर का होता है। मोनिस्टिक यानी जो कुछ भी ओरिजिन हो रही है उसके पीछे एक सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। और इस केस में, इस हाइपोथेसिस के केस में, वो पेरेंट नेब्यूला है। यानी सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल ओरिजिन के लिए, ऐसा इस हाइपोथेसिस में बताया गया है। इसलिए इसे मोनिस्टिक नेचर का कहा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमने कोलिजन वगैरह का टाइम पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन की वजह से कोलिजन स्टार्ट होता है, टेम्परेचर राइज करता है, एक्सपेंशन होता है एंड फर्दर ऑन। तो इसका मतलब ये है कि गैसेस हाइपोथेसिस ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब चूँकि हमने कुछ असम्पशंस के बारे में बात की थी पिछले वीडियोज़ में, तो एक प्रीमोडियल मैटर है जिसका नाम नेब्यूला बताया गया है। उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे वो कोल्ड है, सॉलिड है, मोशनलेस है। अब उसी फर्दर असम्पशंस को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वो मोशनलेस भले है, लेकिन स्टिल पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है फ्रिक्शन की वजह से, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, नेब्यूला हॉट हो जाता है और एक्सपेंशन की वजह से प्लैनेट्स और वट एवर एलिमेंट्स आर देयर, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। एक्सपेंशन वगैरह का कंसेप्ट। इस पार्ट को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम जो पिछले पार्ट में हमने जहाँ छोड़ा था गैसेस हाइपोथेसिस की डीमेरिट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डीमेरिट्स क्या होती हैं? डीमेरिट्स वो कमियां होती हैं जो हम थ्योरीज या हाइपोथेसिस के ऊपर देते हैं कि क्या कमी है, आपने क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी हैं। तो इसकी पहली डीमेरिट थी प्रीमोडियल मैटर का ओरिजिन। यानी इमानुएल कांट ने सब कुछ तो बताया कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए, पर उन्होंने मेन चीज़ यही नहीं बताई कि नेब्यूला का ओरिजिन क्या था। नेब्यूला कहाँ से फॉर्म हुआ, उस कहाँ से, क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता था, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि प्रीमोडियल मैटर का ओरिजिन क्या था। यानी नेब्यूला पहले से एग्जिस्ट करता था या किसी तरीके से एग्जिस्ट किया। ओके, सो नेक्स्ट डीमेरिट इज कि कोलिजन की वजह से रोटेटरी मोशन ही क्यों आया। साइंस वगैरह के चैप्टर में हमने पहले पढ़ा है कि बहुत तरीके के मोशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन सर्कुलेशन मोशन ही क्यों आया। जो नेब्यूला था उसमें सर्कुलेशन ही क्यों आया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, जिसको हम मतलब ऐसा कह भी सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ इनर्शिया से हम इजीली समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। तो सीधी सी मतलब ये है कि जब आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो नेब्यूला है वो मोशनलेस फीचर रखता है, यानी वो स्टेबल है, मोशन में नहीं है, तो किस तरीके से पार्टिकल्स कोलाइड करने लगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह के थ्रू ये चीज़ पढ़ा है, जाना है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स लगे किसी भी चीज़ में मोशन नहीं आ सकता। तो पार्टिकल्स जो भी कोलाइड कर रहे हैं वो तो इंटरनली हो रहा है ना, यानी नेब्यूला के अंदर ये सब हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या था, आपने उसको भी डिस्कस नहीं किया। अगर वो एग्जिस्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स तो आप डिस्कस क्यों नहीं किए, और अगर नहीं करता है तो अचानक से ये कोलिशन वगैरह कैसे होने लगे। तो ये तीन सबसे बड़ी डीमेरिट्स थी गैसेस हाइपोथेसिस की। तो आइए चलते हैं अपने गैसेस हाइपोथेसिस के बाद जो इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है वो है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। और इसे 1796 में लाप्लास ने दिया था। ठीक है, ये नाम और ईयर बहुत ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट हमको ये जानना ज़रूरी है कि किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ये हाइपोथेसिस प्रपोज्ड की गई थी। ठीक है, नेबुला हाइपोथेसिस इज लाइक मोस्टली सिमिलर टू गैसेस हाइपोथेसिस। जैसे कोई भी आइडिया या कोई भी नया इनोवेशन टाइप चीज़ मार्केट में आती है तो कई बार वो चीज़ें कॉपी की जाती हैं।
तो गैसेस हाइपोथेसिस की एक तरह से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नेबुला हाइपोथेसिस में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, बट लाप्लास ने एक चीज़ ध्यान दी कि जो कुछ भी डीमेरिट्स गैसेस हाइपोथेसिस में आ रही थी वो इनके में ना आए। तो उन्होंने पहले से ही काफ़ी चीज़ें कन्वर्ट कर दी। जैसे स्टार्टिंग में गैसेस हाइपोथेसिस में बताया गया था कि नेबुला कोल्ड नेचर का था, बट इन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया कि नेबुला हॉट था। ये भी कहा कि गैसेस हाइपोथेसिस में ये चीज़ बताई गई है कि मोशन लेस नेबुला था, बट इन्होंने पहले कह दिया कि मोशन में था। तो ये काफ़ी चीज़ों से पहले ही हट रहे थे। अब चूंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि नेबुला के अंदर रोटेटरी मोशन हो ही रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हीट लॉस हो रहा है इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स अंदर ही अंदर कोलाइड करेंगे, और जैसा सब कुछ ऑलरेडी गैसेस हाइपोथेसिस में बताया गया था कि फर्दर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिसकी वजह से जो कुछ भी मैटर है वो बाहर ही बाहर धीरे धीरे कंडेंस हो के रिंग बन के निकलेगा। यही फर्दर 9 रिंग्स में डेवलप हो जाएंगे और प्लैनेट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब अगेन क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, आपने अंदाजे से ही बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन जब हम डीमेरिट की बात करें, तो पहला डीमेरिट तो यही आता है कि आपने भी प्री मॉड्यूल मैटर के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें यूं ही कह दी गई हैं पर ओरिजिन का पता अब तक नहीं लगा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इनके लिए ये भी अराइज होता है